नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार में चुनावी माहौल अब लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। इन सबके बीच नामांकन का भी दौर जारी है और आज नामांकन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि महागठबंधन चाहता है कि घुसपैठिए आगामी विधानसभा चुनाव में वोट दे ताकि राज्य के लोगों के अधिकार छीने जा सके। आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव के समर्थन में दानापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। यह बिहार में आदित्यनाथ की पहली चुनावी रैली थी। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान राजद, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर बुर्के पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि क्या उन्हें यानी कि घुसपैठियों को बिहार में वोट देने दिया जाना चाहिए? क्या उन्हें बिहार के लोगों के अधिकार छीनने दिए जाने चाहिए? उन्होंने आगे कहा कि राजद और कांग्रेस चुनाव में पारदर्शिता के खिलाफ है। अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने राज्य का कायाकल्प कर दिया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और अब बिहार में विकास को कोई नहीं रोक सकता है। योगी ने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 1990 से 2005 तक बिहार के जंगलराज और वंशवादी राजनीति के बारे में कौन नहीं जानता। आपने देखा होगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने बिहार की आध्यात्मिक ज्ञान की धरती को वंशवादी राजनीति और अपराध की धरती में बदल दिया, हमारे युवाओं के लिए पहचान का संकट पैदा कर दिया। विकास के नाम पर यहाँ कैसे अराजकता फैलाई गई ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए पिछले 20 वर्षों में एनडीए सरकार ने बिहार को उस कलंक से मुक्त करने के लिए प्रभावी ढंग से काम किया है। आज बिहार में डबल इंजन वाली सरकार इसे और भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का आह्वान करने फिर से आई है। आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश और बिहार के रिश्तों पर भी बात की और इसे साझी विरासत बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का रिश्ता एक आत्मा का बंधन, एक संस्कृति का बंधन और एक संकल्प का बंधन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों से बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि यह रिश्ता भगवान राम और माता जानकी में बंधन जितना ही अटूट है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं। 6 और 11 को मतदान होंगे, वहीं 14 को नतीजे आएंगे। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उन संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से आज डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार में बिहार की गति डबल स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखाया है, वह गति, वह स्पीड इसी प्रकार से बनी रहे। इसके लिए अपने बिहार के बहनों और भाइयों का आह्वान करने के लिए आज मैं यहां दानापुर से आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यहां विकास के नाम पर
उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। विकास के नाम पर यहां पर पेशेवर गुंडे और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण 1990 से 2005 के बीच में प्रदान करके पूरे बिहार के विकास को बाधित कर दिया गया था। बिहार के नागरिकों के सामने, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था और वह व्यक्ति बिहार से प्लान कर रहा था, जिसके मन में एक भाव था बिहार के बारे में कुछ करने की, बिहार को आगे बढ़ाने की और बिहार की अपनी उस परंपरा को, जिसने कभी भारत को नेतृत्व दिया था, भारत के स्वर्ण युग को लाने का अवसर जिस बिहार ने दिया था, अपने पूर्वजों की स्थापना को पुनर्स्थापित करने का जो जज्बा था, उस जज्बे को उस कालखंड में किस प्रकार से रौंदने का काम हुआ था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसीलिए पिछले 20 वर्ष में बिहार को उस कलंक से मुक्त करने का काम एनडीए की सरकार ने जिस प्रभावी ढंग से किया है, आज डबल इंजन की ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार के अंदर उसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव में फिर से बिहार वासियों का आह्वान करने के लिए आई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।